आज हम नरसिम्हा के स्वरूप अर्धनारेश्वर उनसे बात करने वाले हैं। बोलते हैं कि अगर भगवान के दरबार में नाचते तो 84 लाख योनियों में किसी के दरबार में नाचने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं भगवान को नाच के अपने रिझाती हूँ, भगवान को पूजा पाठ करती हूँ। जीवन दान दिया है बाबा ने मुझे जीवन दान दिया और मैं चाहती हूँ कि जितना जीवन मैंने जी लिया, लेकिन अब जितना जीवन ध्यान दिया है उसको जीवन पे, अपने बचे हुए जीवन को मैं अपने बाबा श्याम के साथ ही बिताऊंगी। एक ऐसे छोटे से भक्त की कहानी है जो बचपन से ही बाबा श्याम के भक्ति में लीन हो गया। मेरे बाबा मेरे दिल में समा है। मैं तो मेरे बाबा से जब से जुड़ा हूँ, मैं ऐसी गिनती नहीं बोल सकता कि भाई मैं इतने दिन से जुड़ा हूँ कि मैं इतने दिन से, जब मेरे बाबा दिल में समा गए मैं तो जब से जुड़ा हूँ मेरे बाबा से। कीर्तन करने के लिए 1 रुपया नहीं है, पर जिद पर अड़ा है कि बाबा का कीर्तन करा के ही रहेगा। कोई नहीं साथ देता था। जब मैंने बोला, मैं अकेला था कीर्तन में, मैं अकेला था, अकेले ने मैंने संकल्प लिया कि नहीं होगा तो वाहन में कीर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा तो भी होगा, क्योंकि मेरे पास उस समय 1 रुपया नहीं था। माने जाए ना मेरी निजी बात, कभी बाबा को अच्छे तरीके से मनाना हो तो एक ही गाना गाना चाहिए। छोटे से भक्त ने बाबा श्याम के चमत्कार को किया नमस्कार। ऐसा कोई नहीं कि भाई बाबा आज मैं तेरे पैर लगता हूँ कल मेरा ये काम हो, नहीं, चमत्कार तो हर कण कण में है। उसके पैर छू तो उतनी वक्त चमत्कार हो जाता है, बस ये चमत्कार है। बसंत पंचमी के दिन ही नया पाका उनको मतलब उसे धागों में गाँथ कर उनको पहनाई, वो एकदम ठीक हो गए। क्या हुआ जब बाबा श्याम खुद जोत में प्रकट हो गए? मेरे घर बाबा श्याम आते हैं और जोत में प्यारे दर्शन भी देते हैं। जोत में आते हैं, जोत में प्यारे। बाबा श्याम ने जोत में ऐसे रूप में दर्शन दिए हैं जिन पर विश्वास ही नहीं होता है। किस रूप में दर्शन देते हैं? मेरे बाबा हर एक रूप में दे देते हैं। कभी नीले के असवार में देते हैं, कभी उनकी छवि बन जाती है, कभी वो खुद आ जाते हैं, नीले के असवार के साथ बैठ के आ जाते हैं। क्या आपने भी नीले के असवार में बाबा श्याम का दर्शन किया है? ये मेरे घर में कीर्तन किया था, ऐसे को ये मेरे घर में कीर्तन किया था बाबा श्याम को, मैंने मेरे बाबा श्याम को बुलाया था, मेरे कृष्ण के प्यारों को बुलाया था और मेरे बाबा ने नीले के असवार ने इन्हें दर्शन दिए, आप देख सकते हो। जो छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज था वो आज खुद की गाड़ी लेकर खाटू श्याम पहुंच गया। जीवन बहुत खराब हुआ, घर पे बातचीत बराबर नहीं थी, पिता से डांट खाओ, माता जी से डांट खाओ, पढ़ाई लिखाई में भी ये सब होने लगा, गलत संगतों का असर पड़ गया। उसके बाद जब एक बार खुद से खाटू आया, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बाबा ने इस तरह लाडला बनाया कि 2 साल पहले जब मैं बाबा के मंदिर में गया तब से मैं शांत हूँ बहुत ज्यादा दिमाग से। उस वक्त बस से आए थे हम लोग, अब बोला था बाबा अगली बार इतना काबिल बनाओ कि खुद की कार लेके आओ। आज खुद की कार लेके आया हूँ नागपुर से। बाबा श्याम की अंदरूनी शक्ति को महसूस कराने के लिए मैं आ चुका हूँ तोरण द्वार के नीचे। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा श्याम के प्रेम को साक्षी मानकर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज ऐसे भक्तों से बात करेंगे जिनका साक्षात बाबा श्याम ने हाथ पकड़ा है। राधे राधे। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम भाई। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मैं बाबा को मतलब जब मेरे बाबा मेरे दिल में समा है, मैं तो मेरे बाबा से जब से जुड़ा हूँ, मैं ऐसी गिनती नहीं बोल सकता कि भाई मैं इतने दिन से जुड़ा हूँ कि मैं इतने दिन से, जब मेरे बाबा दिल में समा गए मैं तो जब से जुड़ा हूँ मेरे बाबा से। कुछ चमत्कार देखा बाबा श्याम का? बाबा श्याम का चमत्कार तो मेरे साथ बहुत हुआ है। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए वो चमत्कार। मैं चमत्कार बता दूं तो बहुत बड़ी चमत्कार है। चमत्कार बाबा श्याम ऐसे नहीं करते कि भाई आज गए और कल चमत्कार हो गए। बाबा श्याम के देखे जाए तो अभी भी चमत्कार है, कल भी चमत्कार है, परसों भी चमत्कार है। चमत्कार कोई ऐसा मोल नहीं है। ऐसा मेरा कहीं है नहीं कि भाई चमत्कार, मैं जब श्याम से जुड़ा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि भाई बाबा आज मैं तेरे पैर लगता हूँ कल मेरा ये काम हो, नहीं, चमत्कार तो हर कण कण में है। उसके पैर छू तो उतनी वक्त चमत्कार हो जाता है, बस ये चमत्कार है। और विशेष कृपा बनी कुछ बाबा श्याम की? विशेष कृपा तो बहुत बनी है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, वो बताइए। मतलब मेरा जो परिवार में था भाई, उसने मतलब हम कीर्तन वाले करते हैं, तो उनने भाई पूछा था कि क्या मतलब बाबा क्या करता है, तो भाई हमने बोला कि तुम 11 मतलब जो बाबा के 11 कीर्तन होते हैं वो 11 कीर्तन खाटू जाओ और तुम सच्चे लगन से करो, वो 11 वो यहाँ पर थे, मतलब वो लूले चलते थे, वो एकदम सही होगा। 11 किए, 11 किए। और बसंत पंचमी की बात है, जो बाबा के आते हैं ना बसंत पंचमी, बागा को मतलब बागा बसंत पंचमी को उठाता और नया डाला था, और बसंत पंचमी के दिन ही नया बागा उनको मतलब उसे धागों में गाँथ कर उनको पहनाई, वो एकदम ठीक हो गए।
उनको मतलब श्याम कुंड हर 11 को जाते थे, घर 13 को पहुंच जाते थे, और 13 को घर पहुंचते ही वो मतलब उनको लगा है ना तो उनको थोड़े थोड़े शाम तक तो असर आ जाता था। मतलब ये चमत्कार है, एक तरफ से माना जाए तो ये चमत्कार है। ये मेरे बाबा का बहुत विशेष रूप से ये हुआ। मतलब जब से हमारे गांव में, मेरा गांव भानबरर गांव है, खरगोन जिले में रहना हो, खरगोन जिले का रहना हो, भानबरर का मेरा गांव है। मतलब वो वाले गांव में जब से बाबा श्याम की इतनी कृपा बन गई है कि हम कीर्तन करते हैं ना, जब से इतनी कृपा बन गई है कि बाबा श्याम का मंदिर खड़ा होने जा रहा है भानबरर में, मेरे गाँव में। और क्या कृपा बनी बाबा श्याम की? कृपा तो मेरे बाबा श्याम की बहुत सारी बनी है। कृपा की तो अपन माने जाए तो बहुत सारी मेरी बाबा से श्याम से कृपा बनी है। मतलब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे भी नहीं, मतलब कम थे, तो हम कीर्तन हमने चालू करना था। ये विशेष सब रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विशेष रूप से चमत्कार है। हम बच्चे थे कीर्तन करते थे, हमारे साथ कोई नहीं रहता था, कोई मतलब हमारे घर वाले कि भाई बाहर वाले कोई नहीं साथ देता था। जब मैंने बोला, मैं अकेला था कीर्तन में, मैं अकेला था, अकेले ने मैंने संकल्प लिया कि नहीं होगा तो भानबरर में कीर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा तो भी होगा, क्योंकि मेरे पास उस समय 1 रुपया नहीं था कीर्तन करने के लिए, माला लाने के लिए, इत्र के लिए। और आज के समय में माने जाए तो हम बाबा ऊपर 50,000 खरबान कर सकते। आप कीर्तन करते हो? कीर्तन हम बहुत ये करते हैं, हम ऐसे है नहीं कि भाई आप भजन गा सकते हो? भजन गाते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी गाकर सुनाइए। आप भाई माने जाए तो मेरे इच्छा, मेरे जो निजी बात है मैं वही कह सकता हूँ। माने जाए ना मेरी निजी बात, कभी बाबा को अच्छे तरीके से मनाना हो तो एक ही गाना गाना चाहिए कि अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताओ ना, ओ बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताओ ना, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। ये मेरे बाबा का सबसे प्यारा भजन है। मैं कभी मेरे घर में बाबा श्याम को बुलाता हूँ तो यही गाने से प्रसन्न करके बुलाता हूँ। तो बाबा श्याम आते भी है? मेरे घर बाबा श्याम आते हैं और जोत में प्यारे दर्शन भी देते हैं। जोत में आते हैं? जोत में प्यारे किस रूप में दर्शन देते हैं? मेरे बाबा हर एक रूप में दे देते हैं। कभी नीले के असवार में देते हैं, कभी उनकी छवि बन जाती है, कभी वो खुद आ जाते हैं, नीले के असवार के साथ बैठ के आ जाते हैं। दिखा सकते हो कुछ रिकॉर्ड किया? हाँ है ना मोबाइल मेरा मोबाइल मतलब थोड़ा था तो मेरे दिल में ऐसे बस गए बाबा कि मतलब मैं निकालना तो भी नहीं, क्योंकि ऐसे दिल में फंसे हैं कि बहुत भयंकर वाले। तो आज की पीढ़ी फालतू चीजों में लगी है, आप उनको भक्ति के रास्ते पर कैसे चला सकते हो? भक्ति के राह पर मेरा गांव खरगोन जिला भानबरर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में कोई श्याम बाबा से जुड़ा नहीं था, और हम जब से कीर्तन करने लग गए, मतलब महिमा मैंने आपको बताया था कि वो लूला वाला, मैंने जब से महिमा जगी है बाबा श्याम की, जब से बाबा श्याम की बागा वाली बसंत पंचमी वाली महिमा जगी है, उस गांव में मेरे गांव वाले ने ऐसा संकल्प लिया है कि अब खाटू श्याम का मंदिर खड़ा कर रहे हैं। बहुत महिमा जग गई। मेरे गांव के जितने मेरे साथ वाले, मेरे बड़े वाले, मेरे नीचे वाले जितने भी है वो सब श्याम बाबा से जुड़े हैं। आपने मंदिर बनवाया? मंदिर हम नहीं बना रहे, हमारे गांव का ट्रस्ट खड़ा हुआ है, वो बनवा रहा है। ये देख लो, ये नीले के असवार में उनने दर्शन दिए, ये देख लो। श्याम बाबा का घोड़ा ही मिलेगा, लग रहा तुम्हें? और कोई रूप दिखा सकते हो? और रूप दिखाता हूँ, पर ये मेरे घर में कीर्तन किया था ऐसे को, ये मेरे घर में कीर्तन किया था बाबा श्याम को, मैंने मेरे बाबा श्याम को बुलाया था, मेरे कृष्ण के प्यारों को बुलाया था, और मेरे बाबा ने नीले के असवार ने इन्हें दर्शन दिए, आप देख सकते हो। तो लाडले हो खाटू वाले के? मैं मेरे बाबा से जब मेरे दिल में जुड़े, मैं जब से मेरे बाबा का लाडला हो गया हूँ, और लाडला ऐसा हुआ हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा लाडला हो गया हूँ। यदि आपसे बाबा श्याम रूठ जाते हैं कि भाई मैं आपको, आप ऐसे तो भाई भगवान किसी से नहीं रूठते हैं, भगवान उसके दुश्मन से भी नहीं रूठते हैं, पर कभी मान लो कि कभी भगवान आपसे रूठ जाए तो और कुछ नहीं करना है,
बाबा के सामने बैठ जाओ और बाबा के सामने 5 डन करो, 5 डन 21 डन 51 डन करो और बाबा के सामने बाबा से बोलो, ए बाबा मेरे से जो भी गलती हो गई हो क्षमा कर दो बाबा, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और एक नारियल और 51 रुपए, 11 रुपए नहीं 51 रुपए, 51 रुपए रखो बाबा के सामने और नारियल रखो। पहले 51 रुपए के एक का सिक्का रख दो, एक के सिक्के 51 रख दो और 51 रुपए पे नारियल रखो और नारियल रख के अपने से जो भी गलती हुई उसकी क्षमा याद ना कर लो, अपना काम सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा। सफल पूरा सफल, बाबा का लाडला और बन जाएगा। तो आपको ये विधि कैसे पता चली? मेरे भी गुरु हैं, मेरे गुरु मतलब श्याम खंडा जी जो हैं, वो श्याम खंडा मेरे से ज्यादा वाले, मतलब वो भी हैं, वो मतलब मेरे से, मैं कैसा हूँ, मेरे से ज्यादा वाले हूँ, वो मेरे से बड़े कीर्तन, बहुत बड़े कीर्तन करते हैं, वो मैं उनका छोटा वाला हूँ, शिष्य हो? मैं उनका शिष्य हूँ, वो समझिए। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए वर्ष की। और सुनाइए। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या चौधरी है। आई एम फ्रॉम मथुरा बट स्टिल लिव इन जयपुर। आई एम बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट फ्रॉम 3rd ईयर एट RGP यूनिवर्सिटी फ्रॉम भोपाल। खाटू श्याम जी से कब से जुड़े हो आप? मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। जब मैं 14 साल की थी, जब भी मैं अपने खाटू श्याम को अपने मन में प्रतिमा समाकर मैं खूब पूजा पाठ करती हूँ, उनके खूब नाचती हूँ। जहाँ बोलते हैं कि अगर भगवान के दरबार में नाचते तो 84 लाख योनियों में किसी के दरबार में नाचने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं भगवान को नाच के अपने रिझाती हूँ, भगवान को पूजा पाठ करती हूँ। तो आपका कैसा रिश्ता है बाबा श्याम के साथ? मेरा एक जैसे एक बाप का एक बेटी से रिश्ता रहता है, ऐसे ही मेरे बाबा श्याम से मेरा रिश्ता है। मैं भी अपने बाबा को अपने बाप के समान पूछती हूँ। मैं भी उनकी बेटी बन के उनकी डेली पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, डेली उनके नाम की माला जप करती हूँ और उनके भजन संध्या में आनंद लेती हूँ। तो आपने चमत्कार देखे बाबा श्याम के? क्यों नहीं देखे। मेरे बाबा ने, मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बाबा ने बिना ऑपरेशन के, बिना उसके मुझे 7 दिन के अंदर ठीक करा था। कहाँ डॉक्टरों ने ये मना कर दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, फिर भी मेरा भगवान पे इतना भरोसा था। मैं 7 दिन के अंदर में ठीक होके बिस्तर से खड़े होके खाटू श्याम आई थी। जीवन दान दिया है बाबा श्याम। बाबा ने मुझे जीवन दान दिया और मैं चाहती हूँ कि जितना जीवन मैंने जी लिया, लेकिन अब जितना जीवन ध्यान दिया है उसको जीवन पे, अपने बचे हुए जीवन को मैं अपने बाबा श्याम के साथ ही बिताऊंगी। अपने जीवन को अपने बाबा के चरणों में ही समर्पित करूंगी। और नई पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे आप? मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहती हूँ, प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप देखो चाहे किसी के साथ कितना भी पढ़ लो लिख लो कितना भी, लेकिन सब लोगों को इज्जत दो, सम्मान दो और प्लीज पूजा वगैरह कभी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान ऐसा रिश्ता रहते आपके दोस्त, आप जिसे प्यार करते हो, आपके साथी, परिवार वाले, भाई बहन सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन एक बाबा है जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ आप सभी बाबा की भक्ति करो, बाबा की भक्ति में मगन रहो। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी लोग हैं एक बार खाटू श्याम जरूर आए और बाबा के दर्शन करें और बाबा के मंदिर में आके अपनी मनोकामना पूरी करते हुए ही देखेंगे। मैं तो बस ये कहती हूँ भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना जैसे मेरी मनोकामना पूरी करते हैं। और सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। सभी को आशीर्वाद भी दे दीजिए। मैं तो ये चाहती हूँ भगवान जितने भी लोग आए, जो मुझे देख रहे हैं ना देख रहे हो, जो बाबा की शरण में आते हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, जो सभी जगह, मैं चाहती हूँ भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके सारे सपने पूरे करना। जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें, इतनी ऊंची उड़ान उड़े कि लोग देखते रह जाएं। और मैं तो बस यही चाहती हूँ सबकी मनोकामना पूरी हो। योर ऑल ड्रीम कम्स टू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग फेस विद क्यूट सेलिब्रेशन एंड आल्सो खाटू श्याम ऑलवेज ब्लेसेस विद यू एंड नाइस टू मीट यू। राधे राधे, जय श्री श्याम। हाय सबको राधे राधे। मैं सोना किन्नर जयपुर से, ये मेरी गुरु है। आज मेरा 2nd टाइम है मैं यहाँ पे बाबा श्री श्याम के चरणों में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आप सब देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ, हम जितनी भी किन्नर है भाई लोग, हमको सपोर्ट कीजिए, किसी को बुरा ना बोलिए और मेरी यही आपसे प्रार्थना है, किसी को गलत ना बोलिए। राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रीराम मस्के। कहाँ से आए हो आप? मैं नागपुर से आया हूँ। मैं 2 से 3 साल पहले बाबा से, नागपुर में हमारे नंदनवन में बाबा का मंदिर है, श्यामधाम मंदिर करके, वहाँ पे बाबा से जुड़ा था। और पता नहीं कि मतलब आज तक बचपन से नागपुर में रहते हुए भी मुझे कभी पता नहीं था कि नंदनवन में बाबा का मंदिर भी है। बट एक कोइंसिडेंस बोलते वैसे मेरे को ट्यूशन मिली नंदनवन में, और ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद ट्यूशन में मेरा पहला दोस्त भी वही बना जो श्याम बाबा का भक्त था। उसके पापा मंदिर में पुजारी थे हमारे मंदिर में, तो वो मुझे लेके जाता था कि साथ में मंदिर चल, बाबा के दर्शन ले। तो मैं ट्यूशन के बाद हमेशा मंदिर जाता था, पर
एक दूसरे के ले जाने में और खुद से जाने में बहुत फर्क है। जब वो बंदे ने ट्यूशन छोड़ी उसके बाद मेरा खुद का मन अलग इतना लगने लगा, इतनी शांति मिलने लगी मेरे जीवन में, सुख समृद्धि जब से आई। 2 साल पहले जब मैं बाबा के मंदिर में गया तब से मैं शांत हूँ बहुत ज्यादा दिमाग से। मेरे को मेंटल ट्रॉमास होते थे थोड़े बहुत, बट मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ और मेरे को पीस है लाइफ में, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ खाटू वाले श्याम बाबा। मैं जुलाई 2024 में पहली बार खाटू आया था। 2 जुलाई को मेरे जन्मदिन के दिन, 11वीं भी थी उस दिन, पहली बार दर्शन तब लिए खाटू में। और आज 6 महीने बाद बोलते हैं ना, अगर एक बार खाटू आओ तो बाबा आपको हमेशा खींच के लाएगा ही। तो ये आज 6 महीने बाद वापिस आ जाए हो। उस वक्त बस से आए थे हम लोग, 1 2 3 हम तीनों ही आए थे। तब बोला था बाबा अगली बार इतना काबिल बनाओ कि खुद की कार लेके आओ। आज खुद की कार लेके आया हो। आ गई 1 सेकेंड, खाली चाबी आ गई। हाँ है। आज खुद की कार लेके आया हूँ नागपुर से। बोलो जय श्री श्याम। हाँ तो भैया जी, आज की जो पीढ़ी है उनके डिप्रेशन नाम की दिमक लगी है, उसको क्या कहना चाहोगे? देखिए, डिप्रेशन ये कोई चीज नहीं होती। डिप्रेशन ये तुम जितना उस चीज के बारे में, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है उस बारे में सोचोगे तो वहां से वो डिप्रेशन क्रिएट होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप भाव भक्ति में जाओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाटू ही आना है। अपने घर के पास, अपने घर पे बाबा की फोटो के सामने जोत जलाओ, वहाँ बाबा के लिए आप क्या बोलते हैं प्रार्थना करो, आपका डिप्रेशन दूर होगा। और किसी भी प्रॉब्लम को एज अ एक बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सोच के कोई फायदा नहीं है। तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस भक्ति में लीन रहो, बाबा के भजन सुनो, कन्हैया जी के भजन सुनो, देन अपने पारेख जी के भजन सुनो, सब सुनो, मन को शांति मिलेगी बस। और डिप्रेशन में आके कोई फायदा नहीं है। बस ये मेरा कहना है। मैं मस्ती में झूमने वाला इंसान हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ, अगर मेरे जिंदगी में लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, बाबा देख लेगा, हो जाएगा, कर लेंगे। बस उस बारे में सोच के खुद को डिप्रेस नहीं होने देता। बस ये मेरा फंडा है लाइफ। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? शाम भक्तों को यही कहूंगा, खाटू आओ, दर्शन करो बाबा के, मंदिर जाओ, घर पे जोत जलाओ। जब तक बाबा है, जब तक खुद हो, बाबा तो हमेशा है। जब तक तुम हो तब तक हमेशा खाटू आओ। हर 6 महीने, हर 3 महीने में खाटू आओ और दर्शन करो, मन को शांति मिलेगी। जो मांगोगे मिलेगा। जैसे अपने कन्हैया मित्तल जी बोलते हैं अपने भजन में कि बंगला दे दो श्याम बाबा, गाड़ी दे दो श्याम बाबा, 7 सीटर दे दो श्याम बाबा। वैसे सब मांगो मिलेगा, क्योंकि दूसरे तो देते नहीं है। जो दे सकता है उसी को मांगेंगे ना। श्याम बाबा दे सकते हैं, उनसे बिल्कुल मांगो। हक है मांगने का, हक है मांगने का। मैं तो अगर बाबा वहाँ पे दानवीर है तो मैं यहाँ बहुत बड़ा भिखारी हूँ फिर। बस। और आप क्या कहना चाहोगे? जय श्री श्याम। तो मेरी कहानी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। आज से 7 साल पहले अपने माता पिता के साथ मैं खाटू आया था। 7 साल पहले? 7 साल पहले आया था। तब बहुत छोटा था, तब इतनी समझ नहीं, तब इतना ऐसा प्रोटोकॉल वाला सीन नहीं होता था। तब सीधे सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा के तक एकदम आमने सामने दर्शन कर पाते थे हम लोग। उसके बाद ऐसा चला, 10वीं 12वीं के बाद मेरा जीवन बहुत खराब हुआ। घर पे बातचीत बराबर नहीं थी, पिता से डांट खाओ, माता जी से डांट खाओ, पढ़ाई लिखाई में भी ये सब होने लगा, गलत संगतों का असर पड़ गया। उसके बाद जब एक बार खुद से खाटू आया, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बाबा ने इस तरह लाडला बनाया कि हर साल कुछ ना कुछ योग होता है और हर साल कम से कम एक हाजिरी तो मेरी होती है खाटू में। पिछले साल मैंने 2 हाजिरी लगाया, इस साल भाइयों के साथ पहली हाजिरी थी। बस इसी तरह चलता रहता है। बाबा की शरण हो, बाबा सब देता है। तो आप रास्ता भटक गए थे अपना? भटक गया था, बाबा ने संभाला वहाँ से। हाथ पकड़ा बाबा श्याम ने? हाथ नहीं पकड़ा, गोद में उठा लिया। गोद में उठा लिया? पूरा गोद में उठा लिया। बाबा जैसा कोई कोई नहीं। बहुत कोशिश करी जिंदगी में, इधर सब जाके, लेकिन जो जिसने बाबा के यहाँ माथा टेका उसके हाथ में ये हो गया। तो आप हार कर आए थे यहाँ पर? बहुत ज्यादा हार के। पहले सालों साल में एक बार आना होता था, जैसे 4 साल में एक बार आया था, अब हर साल 1 से 2 बार आता हूँ। है किसी की ताकत कोई ला सके ऐसे बाबा की सिवाय? ये डोर खींच ही लेती है। ये खींच लेती है, डोर कभी छोड़ती नहीं है। जो एक बार पकड़ी है बस ये गोल घुमा के वापस लाती है कि तुमको आना ही है बाबा के पास। ये दरबार कभी नहीं छूटेगा। ये दरबार कभी नहीं छूटने वाला। ये दरबार को छोड़ भी नहीं सकता। जब तक जीवन की ये डोर नहीं छूटेगी ना, तब तक बाबा की डोर नहीं छूटेगी। बस बाबा खुद छोड़ता है। बाबा अपने लाडलों को कभी नहीं छोड़ता है। मैं मानता हूँ, मैं